वेलकम टू आवर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम का वांसर्ड रिवीजन का पार्ट 1, डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। तो पहला कॉन्सेप्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है डीबीएमएस। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा and refers to a set of programs for defining creation, maintenance and manipulation of database। मतलब जैसे हम डाटाबेस में क्या क्या होता है, एक ही जैसे तरह के डाटा को कलेक्शन जो होता है उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, इस वीडियो में आपको सिलेबस को फुल्ली कवर किया जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा टास्क रखा है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं वीडियो में जारी रखूँगा और ज़्यादा कंटेंट देता रहूँगा। तो उसके बाद फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, defining database schema. It is a part of functions of a DBMS. It must give facility for defining the database structure. Also specifies access rights to authorized user। मतलब जो भी authorized user है जिनको हम access करने के लिए देते हैं फाइल, उनको ही ये ही शो करेगा। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ द डाटाबेस, द DBMS must have functions like insertion or of record into database and updation of data। मतलब अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं, उसके आप और एक चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं, वो उसको मैनिपुलेशन ऑफ डाटाबेस कहते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ डाटाबेस। शेयरिंग ऑफ डाटाबेस का मतलब क्या होता है? जो शेयरिंग ऑफ डाटाबेस होता है, द डीबीएमएस मस्ट शेयर डाटा आइटम्स ऑन मल्टीपल यूजर्स बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। मतलब मैं अगर एक आप कॉलेज का रिजल्ट देता हूँ एक वेबसाइट पे, वो सिर्फ कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट को दिखाना चाहिए। अगर आप मेरे फ़ोन से आपका रिजल्ट भी देखना चाह रहे हैं और मेरा रिजल्ट भी देखना चाह रहे हैं, वो भी आप एक्सेस करते हैं। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ डाटा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस, इट मस्ट प्रोटेक्ट द डाटाबेस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। मतलब एक बाहर का यूजर और एक बाहर का जो हैकर जिसे भी बोल सकते हैं, वो अगर आपके डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस इसमें होता है। उसके बाद है डाटाबेस रिकवरी। मतलब इफ फॉर एनी रीजन द सिस्टम फेल्स, डीबीएमएस मस्ट फैसिलिटेट डाटा रिकवरी। अगर सिस्टम में आप चेंज करते हैं और स्विच करते हैं, तो वो पुराना डाटा इसमें रहना चाहिए। उसके बाद डाटाबेस लैंग्वेज। डाटाबेस लैंग्वेज मेनली 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। और पहला है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। डीडीएल इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब ये डाटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स यूज है उसको डिफाइन करने के लिए डीडीएल का यूज किया जाता है। द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ डेफिनेशंस एक्सप्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज की तरह से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को, वो इसी तरह आता है। इट ऑल्सो गिव सम डिटेल्स अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्कीमा इन द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर ए डाटा। मतलब हम एक फिजिकल डिवाइस से जो डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो कैसे काम करता है, ये डिटेल का काम है। उसके बाद दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल द एंटिटी सेट्स एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। द रिजल्ट ऑफ डिटेल स्टेटमेंट्स विल बी सेट ऑफ टेबल्स। मतलब ये टेबल की तरह रह सकते हैं और स्टोर्ड इन ए स्पेशल फाइल कॉल्ड डाटा डिक्शनरी। मतलब डाटा डिक्शनरी में एक सीक्वेंशियल मैनर में ये रहता है। उसके बाद डाटाबेस लैंग्वेज दूसरा पार्ट डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका मतलब है डीएमएल इज ए लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस और मैनिपुलेट डाटा स्टोर इन द डाटाबेस। मतलब जो भी डाटा स्टोर होकर होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए डीएमएल का काम होता है। डाटा मैनिपुलेशन involves retrieval of data from the database, insertion of new data into database and deletion of data or modification of our existing data. There are basically 2 types of DML। मतलब जो डीएमएल होता है आप कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे इंसर्ट डिलीशन करेंगे, उसके लिए डीएमएल को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्रोसीजरल, व्हिच रिक्वायर्स ए यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट इज डाटा नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। मतलब कैसे स्पेसिफाई करना है और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो प्रोसीजरल में बता जाता है। उसमें नॉन प्रोसीजरल मतलब व्हिच रिक्वायर्स ए यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड विदाउट आवर स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट, मतलब बिना स्पेसिफाई करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। दिस लैंग्वेज एनेबल्स यूजर टू ग्रांट ऑथोराइजेशन एंड कैंसलिंग ऑथोराइजेशन ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब डाटाबेस ऑब्जेक्ट को कैंसलिंग और कैसे ऑथोराइज करना है, वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और डीसीएल का काम है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिक डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब फिजिकल और लॉजिक डाटा इंडिपेंडेंस को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। आओ इस तरह से एक अनोखी
तकनीक से इसे जानते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट मेकिंग इट नेसेसरी और रीराइट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। मतलब बिना स्कीमा का यूज के हम कैसे रीराइट कर सकते हैं प्रोग्राम को, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। जैसे सच मॉडिफिकेशंस इंक्लूड चेंजिंग फ्रॉम ऑन ब्लॉक टू ब्लॉक रिकॉर्ड स्टोरेज, मतलब जो ऑन ब्लॉक्ड है उनको कैसे ब्लॉक किया जाए और कैसे जाना जाए, और फ्रॉम सिक्वेंशियल टू रैंडम एक्सेस पहले, मतलब जो हर कोई नहीं एक्सेस कर सकता और जैसे उसको हर कोई एक्सेस करता है। जैसे आपका आधार जो आप डाउनलोड करते हैं यूआईडी पोर्टल से, वो तब पासवर्ड होता है, उसमें वो पासवर्ड पहले से ही प्री सेट किया जाता है क्योंकि ओनली यूजर कैन एक्सेस दैट। सो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। मतलब जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है उसको कोई भी नेसेसरी रीराइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज किए बिना उसको एक्सेस करना। सच एज ए मॉडिफिकेशन माइट बी एडिंग फील्ड टू ए रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए मॉडिफिकेशन को हम फील्ड में ऐड कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स व्यू हाइड दिस चेंज फ्रॉम द डाटा प्रोग्राम, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का व्यू होता है वो आप पीछे ही हाइड किया जाता है, अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो आपको आउटपुट देना शुरू करता है। उसके बाद क्वेरी प्रोसेसर। व्हाट इज क्वेरी प्रोसेसर? द क्वेरी प्रोसेसर यूज टू इंटरप्ट द ऑनलाइन यूजर्स क्वेरी एंड कन्वर्ट इनटू एफिशिएंट सीरीज ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो भी एफिशिएंट सीरीज ऑफ ऑपरेशन है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज कैपेबल ऑफ बीइंग सेंट टू द डाटा मैनेजर फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब डाटा मैनेजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं। द क्वेरी प्रोसेसर यूज द डाटा डिक्शनरी टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ डाटा फाइल एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन क्रिएट ए क्वेरी, मतलब ये डाटा फाइल में क्वेरी को ढूंढता है कि आपको कौन सा डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं और उसको प्लान एक्सेस प्लान टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, मतलब कैसे आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करें वो शुरू करता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड ए डीबीएमएस, मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस में क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे सम मेन डिफरेंस बिटवीन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। बोथ सिस्टम कंटेन ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम विच एक्सेस दैट डाटा, मतलब बोथ में क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है जिसमें कोई सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिस तरह से आप वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल नेवे यूज और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ऑनलाइन यूजर डीपीए एप्लीकेशन प्रोग्रामर सिस्टम कॉल्स डीडीएल एप्लीकेशंस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और डीएमएल प्रो कंपाइलर क्वेरी प्रोसेसर डीडीएल कंपाइलर डाटाबेस मैनेजर फाइल मैनेजर डाटा फाइल डाटा डिक्शनरी एक्सेस टू द डाटा whereas a file processing system coordinates only the physical access, मतलब ये सिर्फ फिजिकल एक्सेस द्वारा हमें जानकारी इसका मिलता है और इसको जानने के लिए हम क्या डाटा डिक्शनरी में ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा डुप्लीकेशन इंश्योरिंग दैट फिजिकल प्राइस ऑफ डाटा इज सेव टू ऑल प्रोग्राम्स ऑथोराइज टू हैव एक्सेस टू, मतलब एक ही तरह के डाटा अगर हम दोनों चीज़ को देखते हैं वो उसको अलग अलग करके दिखाता है, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है। सो ये हमको दिखाता है। फेयर एज डाटा रिटन बाय वन प्रोग्राम इन ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मे नॉट बी रीडेबल बाय अनदर प्रोग्राम, मतलब हम एक प्रोग्राम को यूज करके एक अनदर डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू अलाउ फ्लेक्सिबल एक्सेस ऑफ डाटा, मतलब हर एक डाटा हर कोई एक एक्सेस कर सकता है अगर वो उसको नीडी हो। जैसे whereas फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू अलाउ प्री डिटरमाइंड एक्सेस डाटा, मतलब जो पहले से ही डिटरमाइन करते हैं एक पर्टिकुलर थिंग को वो उसको ही एक्सेस करना दिखाता है, जैसे कि कंपाइल्ड प्रोग्राम। उसके बाद A database management system is designed to coordinate multiple users accessing the same data at the same time, मतलब एक ही समय पे हम दोनों उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन टू अलाउ वन और मोर प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फाइल्स एट द सेम टाइम, मतलब वो हर एक डाटा को क्या करता है उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि मोर प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे। इन ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम file can be accessed by two program concurrently, only both programs have read only access to the file, मतलब अगर उसको परमिट हो तो वो उसे एक्सेस कर सकता है। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप, मतलब इसका ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ये एक
एक दूसरा चैप्टर है, लेकिन ये मॉडल 1 में ही इसको ऐड किया दिया जाता है। जैसे कि द एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल परसीव्स द रियल वर्ल्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक कंप्यूटर, मतलब हमारे जो रियल वर्ल्ड में हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उसको रिलेट करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का यूज किया जाता है, जैसे कि कॉल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग दिस ऑब्जेक्ट्स। जैसे इट वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट डाटा बेस्ड डिजाइन बाय अलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज स्कीमा विच रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का उसे दिखाता है। जैसे कि डिकोड एनकोड ये जैसे प्रोसेस होते हैं, हम उसको एक डायग्राम और एक ग्राफ जैसा दिखाते हैं। इस ईआर मॉडल का मतलब वैसा ही कुछ है। जैसे कि पहले हम जानेंगे मैपिंग कार्डिनलिटीज के बारे में। ये होता है 1 to 1। 1 to 1 मतलब क्या है? अन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी इन बी, मतलब ए का बी के साथ सिर्फ एक ही रिलेशन होगा। अन एंटिटी बी इज एसोसिएटेड विद ए एट मोस्ट वन एंटिटी, मतलब और बी के साथ ए के साथ एक ही रिलेशन होगा। जैसे कि रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड प्रिंसिपल, जैसे कि एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है, वैसा ही कुछ। उसके बाद 1 to many रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? अन एंटिटी ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन बी, मतलब ए का बी के साथ एक ही होता है इनपुट पॉइंट, लेकिन आउटपुट 4 होते हैं। मतलब ए बी के साथ एक से ज़्यादा कनेक्शन करता है। अन एंटिटी ऑफ बी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मोस्ट वन एंटिटी इन ए, मतलब बी भी से ए से भी एक से ज़्यादा रिलेशंस कर सकता है, लेकिन उसका इनकमिंग होता है जो वो एक ही होता है। इसे इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी, मतलब एक डिपार्टमेंट, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट लो और उसके फैकल्टी को लोग, एक ही डिपार्टमेंट है, उनको उनका 4 मेंबर ऑफ स्टाफ्स हैं कि फैकल्टी हैं, वो उनमें जाता है 1 to many रिलेशनशिप में। उसके बाद मेनी टू वन, एन एंटिटी ए इज एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी इन बी, एन एंटिटी ऑफ बी इज एसोसिएटेड विथ एनी नंबर इन ए, मतलब जो 4 मेंबर हैं, मतलब 4 इनपुट पॉइंट के साथ एक आउटपुट पॉइंट, इसका मतलब ए से 4 रिलेशन लेके आप बी से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप एक मैरिज पार्टी में गए, एक ही आदमी का मैरिज पार्टी है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा लोग आए, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है मेनी टू वन से। उसके बाद मेनी टू मेनी एंटिटीज इन ए एंड बी आर एसोसिएटेड विथ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर, मतलब ए और बी का बोथ वेरियस नंबर ऑफ रिलेशंस होता है, मतलब जितने ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं, वो ही एक एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं क्या? मेनी टू मेनी मैपिंग कार्डिनलिटीज। उसके बाद ईआर डायग्राम, द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस यूजिंग ईआर मॉडल ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ द ईआर डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है? एंटिटी, उसके जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है। उसके बाद वीक एंटिटी, उसका एक डार्क वाला बोल्ड जैसा रेक्टेंगल यूज होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट, एक ओवल शेप का। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक बोल्ड ओवल शेप का। उसके बाद डेराइव एट्रीब्यूट, एक डॉटेड सर्कल का। की एट्रीब्यूट, एक सर्कल के अंदर एक लाइन। उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, एक डायमंड शेप का होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है? एक बोल्ड जैसा डायमंड स्ट्रक्चर यूज होता है, उसमें 1 to 1 रिलेशन यूज। उसके बाद 1 to many, एक तरफ ही होता है इनपुट और एक तरफ आउटपुट, बीच में एक डायमंड कॉर्ड जैसा कंपोजिट एट्रीब्यूट रिलेशनशिप का से होता है। उसके बाद मेनी टू वन और मेनी टू मेनी से वैसी तरह। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेशन, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो इंटरकनेक्टिंग, जो रेक्टेंगल और डायमंड में इंटरकनेक्टिंग लाइन है वो ज़्यादा पतला है, और दाहिने तरफ जो इंटरकनेक्टिंग लाइन है वो मोटा है, वो है टोटल पार्टिसिपेशन। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का होता है दोनों ही तरफ इक्वली थिकनेस का लाइन यूज होता है। तो ये है आज का वीडियो। तो अगली वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर और सेकेंड मॉड्यूल को कवर करेंगे। तो आप अब एंड करते हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।